गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी पहली वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपको सिखाया जाए, जो भी बताया जाए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी लाइफ में आगे काम आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, जो हमारे चैनल का जो नाम है वो है रीजनिंग बाय प्रवेश मलिक। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। देखो, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। हम उन टॉपिक के बारे में अलग अलग चर्चाएं करेंगे। जो भी टॉपिक हमारे सामने आएगा हम उसके बारे में डीपली बातें करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस हम लोग सारी की सारी बातें उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, जो रीजनिंग में जो टॉपिक्स होते हैं, वो टोटल जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं 46 टॉपिक्स। शायद आप लोग उनके बारे में जानते भी होंगे, शायद आपको उनके बारे में पता भी होगा। बट आज हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डाइस। ये डाइस टॉपिक है। हम लोग शायद इसके बारे में थोड़े से जानते भी होंगे, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पता भी होगा कि डाइस क्या होता है। शायद डाइस हम सभी ने खेला भी है, हमने बचपन में भी खेला है। अभी भी हम लोग, जब मैं लॉकडाउन की बात करूँ तो लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा जो गेम खेला गया वो लूडो ही था, मतलब वो डाइस ही था। डाइस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या हम लोग ये जानते हैं कि जो डाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, जो डाइस होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारा जनरल डाइस। वेरी गुड। अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या खासियत होती है? शायद हम लोग सभी के सभी जानते हैं, या फिर कभी चेक करना। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो मानक पासा होता है, उसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसकी दोनों जो सरफेसेस होती हैं, जो अपोजिट जो सरफेसेस होती हैं, जो विपरीत जो सतह होती हैं, उन सभी का टोटल जो होता है वो 7 होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो डाइस होता है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर मैं बात करूं, जो डाइस होता है वो एक हमारा क्यूब शेप में होता है। इसी प्रकार से एक डाइस हमें देखने को मिलता है। जब भी मैं डाइस को देखूंगा तो मुझे हमेशा 3 ही सतह दिखाई देती हैं। किसको चाहे मैं आगे से देखूं, पीछे से देखूं, ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, मुझे हमेशा 3 ही सतह दिखाई देंगी। जो ये सतह जो दिखाई दे रही हैं, इनका नाम आपको पता होगा। अगर मैं बात करूं, जो पहले जो ये वाली जो सतह मुझे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर वाली सतह की बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप। जो टॉप है, टॉप के जो नीचे वाली जो सतह है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। जो साइड में जो सतह है इसको हम लोग बोलते हैं राइट। और जो हमारी लेफ्ट में जो सतह है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। अगर मैं बात करूं, जो फ्रंट है, फ्रंट के बाद में क्या आएगी? उसके अपोजिट आएगी बैक। क्या आएगी? बैक। ये हमारे किसी भी डाइस की 6 सतह होती हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं किसी भी डाइस में 6 सतह होती हैं, 6 फलक होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। और वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, ये आपके सामने मैंने आपको बताया है। अगर मैं बात करूं इन अपोजिट सरफेसेस की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप के अपोजिट जो सतह है वो कौन सी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा सर? टॉप के अपोजिट जो सतह होगी, जो विपरीत जो सतह होगी, वो होगी हमेशा बॉटम। क्या होगी? बॉटम। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई फ्रंट के अपोजिट सतह कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे? सर, फ्रंट की जो अपोजिट सतह होगी सर वो होगी बैक। क्या होगी? बैक। वेल डन, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं भाई लेफ्ट की अपोजिट जो सरफेसेस होगी वो कौन सी होगी, सर आपका जवाब क्या होगा? सर वो होगी राइट। क्या होगी? राइट। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर मैं किसी भी डाइस को अगर मैं देखता हूं तो उसमें सर मुझे हमेशा 3 ही सतह दिखाई देती हैं। ठीक है जी। अगर मैं 3 सतह जो मुझे दिखाई देती हैं, जो 3 सतह मुझे दिखाई देती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? विजिबल, या हम लोग बोलते हैं सीन सतह। मतलब जो मुझे दिखाई दे रही हैं सर वो 3 सतह यहाँ पर हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई हमें 3 सतह जो दिखाई नहीं दे रही हैं वो कहाँ हैं, सर वो हैं हिडन। क्या है वो? सर वो जो सतह हैं वो है छिपी हुई। सर 3 सतह हमें हमेशा दिखाई देंगी और 3 सतह हमारी हमेशा छिपी रहेंगी। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई? ये डाइस है। ये डाइस का पूरा एक हमने एक छोटा सा यू कैन से एक डेमो हमने लिया। जो डाइस होता है, डाइस में 6 सतह होती हैं, 6, 3 ये और 3 ये, 3 और 3 6। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, जो अगला जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सर डाइस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे।
डाइस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। अगर मैं बात करूं सर डाइस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है रोटेशन से लेकर, क्या रोटेशन से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सर ये रोटेशन क्या होती है? रोटेशन का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी डाइस को जब हम लोग घुमाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ भाई साहब हमारे पास एक डाइस है, अब उसको आपको 2 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाना है। इसका मतलब हुआ घुमाना। रोटेशन का मतलब क्या हुआ? घुमाना। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा जो क्वेश्चन बनेगा सर वो बनेगा केस 1। सर ये केस 1 क्या होता है? केस 1 वो होता है दोस्तों जिसमें हमें किसी भी डाइस की कोई भी एक फिगर दी जाएगी, एक आकृति दी जाएगी लाइक दिस। हमें एक डाइस दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ नंबर प्रिंट होंगे लाइक दिस। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो यही नंबर हों। तो इसी प्रकार से वो हमसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा, बताओ कि भाई 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। ये होता है हमारा केस 1। अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 में क्या होगा? केस 2 में वो हमें वो हमें 2 आकृतियां देगा, और क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सेम वही बनेगा जो मैंने आपको बताया। वो कुछ भी नंबर यहाँ पे शो कर सकता है, यही नंबर होंगे, ठीक है जी। तो हमें जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन सेम वही रहेगा। क्वेश्चन हमेशा सेम हमारा क्या रहेगा? हमारा जो इसमें जो अल्टीमेट जो टास्क होता है ना, हमारा जो टास्क होता है, जो काम है हमारा, हमें अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता करना है। जो भी नंबर हमें दिया गया है उसके अपोजिट जो नंबर होगा वो हमें पता करना है। केस 1 आपको समझ में आया, केस 2 आपको समझ में आया, केस 3 एक इसके अंदर आता है केस 3। केस 3 क्या होता है सर? केस 3 का मतलब होता है इसमें हमारे पास एक नहीं, 2 नहीं, 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। मोर देन 2 फिगर क्या मतलब हुआ सर? मतलब उसके अंदर हमारे पास एक ही डाइस की अलग अलग आकृतियां दी जाएंगी। वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और वो 5 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन देने वाले के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। अगर मैं बात करूँ केस 4, इसके अंदर हमें केस 4 भी पढ़ना है सर। ये केस 4 क्या होगा सर? केस 4 में क्या होगा? वो होगा ओपन डाइस। क्या होगा? ओपन डाइस। मतलब हम लोग केस 4 में वो चीज़ें पढ़ेंगे जब हमारे पास जो डाइस है वो हमें ओपन आकृति में दिया जाएगा। मतलब हमारा जो डाइस होगा वो ओपन होगा। उसमें हमें बताना होगा, वैसे ये हमारा ये ओपन डाइस हमने देखा। चलो ओपन डाइस किस प्रकार का होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ओपन जो डाइस होता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है हमारा, मतलब ये जो जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, ये तो हमारा क्लोज डाइस है। बट अगर मैं बात करूँ ओपन डाइस हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है। हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन डाइस बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है ओपन डाइस के क्वेश्चन भी इसके अंदर हम लोग सोल्व करने सीखेंगे, और बहुत ही जरूरी भी है। केस नंबर 5 क्या होता है? केस नंबर 5 क्या होता है? केस नंबर 5 में होगा फ्रेंड्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जीरो फिगर क्वेश्चन। जीरो फिगर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जीरो फिगर क्वेश्चन का मतलब हमारे पास कोई भी फिगर नहीं होगी और उसमें हमें एक लैंग्वेज दी जाएगी, और उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो ये देखिए हम लोग डाइस में कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे रोटेशन। जो से मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी भी डाइस को रोटेट करता हूं, अगर मैं किसी भी डाइस को रोटेट करता हूं, अगर मैं किसी भी डाइस को घुमाता हूं, तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो सकती है, क्या क्या हमें प्राप्त, किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं। देखिए अगर मैंने आपके सामने एक डाइस बनाया और मैंने आपसे पूछा भाई ये आपके सामने एक डाइस है और ये इसके ऊपर नंबर हैं 3, 4, 5, तो आप मुझे ये बताएं सर 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट, 5 लेफ्ट में है या राइट में है? सर 5 तो राइट में है, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? मैंने मान के चलिया भाई से इसके लेफ्ट में उन्होंने दे रखा है क्या? उन्होंने दे रखा है 2। क्या दे रखा है? 2। तो और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ भाई 4 के अपोजिट क्या है? सर 4 के अपोजिट उन्होंने दे रखा है 6। क्या दे रखा है? 6। तो आप मुझे बताओ कि 2 के अपोजिट हो गया, सॉरी हाँ 2 के अपोजिट क्या हो गया? सर 2 के अपोजिट हो गया 5, 4 के अपोजिट हो गया 6, और 3 के अपोजिट क्या हो गया? सर 3 के अपोजिट हो गया 1। ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि मैंने बताया था टॉप बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। इज इट क्लियर?
बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर मैं बात करूं आपसे, भाई अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछूं, भाई अगर मैं इस डायस को अगर मैं रोटेट करूं, इस डायस को अगर मैं घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? अगर मैं इस डायस को अगर मैं एक बार घुमाऊं, अगर मैं इस डायस को एक बार घुमाऊं, सर कहाँ घुमाना है? अगर मैं इस डायस को एक बार अगर राइट में घुमाऊं, अगर मैं इस डायस को अगर एक बार राइट में घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? सर अगर मैं इस डायस को अगर मैं इस डायस को अगर मैं एक बार राइट में घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? सर एक बात यहां पर जानने की, वो क्या है, बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, जब मैं किसी भी डायस को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट अगर मैं रोटेट करता हूं या घुमाता हूं तो कभी भी टॉप और बॉटम, कभी भी टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। दे विल बी सेम, दैट विल बी सेम, वो हमेशा सेम रहेंगे। जब भी हम किसी भी आकृति को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगर घुमाते हैं तो कभी भी उसका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी डायस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर मैं घुमाऊं तो कभी भी उसका राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी डायस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाएं तो उसका राइट या उसका लेफ्ट कभी चेंज नहीं होगा। इट विल बी सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर मैं किसी भी डायस को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमाऊं तो उसका टॉप और बॉटम सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी है हमारा टॉप और बॉटम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 4 सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 6 जो है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी सेम रहेगा। जब कभी किसी भी डायस को लेफ्ट टू राइट घुमाया जाए या राइट टू लेफ्ट घुमाया जाए तो उसका टॉप और बॉटम सेम रहेगा। अब हमने इसको एक बार घुमाया, एक बार कहाँ घुमाया? सर हमने इसको एक बार राइट में घुमाया। जो नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो आएगा मेरा फ्रंट पे आ जाएगा। उसको जो नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो आ जाएगा मेरा लेफ्ट में, राइट में आ जाएगा। उसका जो नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो चला जाएगा पीछे, और जो नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है वो नंबर आ जाएगा आगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोल लूँ आपको कि भाई इसी आकृति को हमें 2 बार राइट में घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? चलो जी, इसको 2 बार घुमा देते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं भाई इस वाले डायस को हमें 2 बार घुमाना है, और कहाँ पर घुमाना है? राइट में घुमाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बार घुमाया तो हमें ये आकृति प्राप्त हुई। अगर मैं इसी डायस को अगर 2 बार अगर मैं घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? सर मुझे एक बात अच्छे से पता है, जब भी हम किसी भी डायस को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घुमाएं तो उसका टॉप और बॉटम सेम रहता है। वेल डन। तो यहाँ पे 4 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 6 में कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा जब हम उसको घुमाएंगे तो यहाँ पर चेंज होगा। अब मैं इस वाली आकृति को अगर मैं 2 बार घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो कहने का मतलब ये है, अब मुझे इसमें ये जो नंबर है इसको मुझे एक बार घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो जो मेरा 1 है वो आएगा फ्रंट पे, जो 2 है वो चला जाएगा मेरा राइट पे, जो मेरा 3 है वो चला जाएगा मेरा बैक पे, और जो 5 है वो आ जाएगा मेरा लेफ्ट पे। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो ये होता है रोटेशन मेथड, ये होता है रोटेशन मेथड। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बट जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हमें नहीं बताते रोटेशन मेथड, वो केवल और केवल हमें डायरेक्ट अपोजिट नंबर्स निकालना बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। रोटेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, फ्रंट क्या होता है और बैक क्या होता है, मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया आपको? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये एक आपके सामने ये एक मैंने आपको दिया क्वेश्चन, ये एक डायस है, ये एक डायस की आकृति है। अगर मैंने पूछा भाई इसके ऊपर फ्रंट पे 3 है और इसके टॉप पर 1 है और इसके राइट में 6 है, तो और इसके बॉटम पे 2 है और इसके लेफ्ट पे 4 है और इसके बैक पे 5 है, तो मुझे बताओ जब मैं इस डायस को 2 बार अगर रोटेट करूंगा कहाँ? राइट में, तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी?
अगर मैं इस डायस को 2 बार अगर रोटेट करूंगा, कहाँ पे, राइट में, तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? चलो जी देख लेते हैं। देखिए हमने बनाया अपना डायस, बहुत बढ़िया जी, बन गया, वेल डन। अब मुझे इसको 2 बार घुमाना है, 2 बार, तो 2 बार घुमाना, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं सर, टॉप और बॉटम सेम रहेगा, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने इसको 2 बार घुमाया, 2 बार घुमाने पर जो 4 है वो यहाँ पर आया, और उसके बाद में 3 यहाँ पर आया, और उसके बाद में 6 यहाँ पर गया, और 5 यहाँ पर आ गया। ये ऐसा हुआ 1 बार घुमाने पर हमें इसको कितनी बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है। 2 बार घुमाना है तो जो 4 है वो कहाँ पर आ जाएगा सर? जो 4 है वो ये पहले बार में आया यहाँ पर, दूसरी बार में आया यहाँ पर, पहले बार में आया यहाँ पर, दूसरी बार में आया यहाँ पर। समझ में आया? नहीं आया? चलो जी एक बार घुमा के देख लेते हैं। 4 को घुमाओ, पहले बार मैंने घुमाया तो 4 यहाँ पर आ गया, दूसरी बार मैंने घुमाया तो 4 यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया। 4 यहाँ पर आया, उसके बाद में क्या हुआ सर? उसके बाद में जो 4 है, वो जो 3 है, वो 3 कहाँ पर आ जाएगा? वो 3 आ जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड। और जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा? जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा सर? 4 यहाँ पे आ गया, तो सॉरी जो 3 है वो यहाँ पर आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है। जो 3 है वो यहाँ पर आएगा, जो 6 है वो यहाँ पर आएगा, और जो 5 है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इस डायस को अगर 2 बार अगर राइट में घुमाते हैं तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। समझ में आया? तो इसी समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वैसे इस वाली आकृति को अगर मैं 4 बार अगर राइट में घुमाऊं तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आंसर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी सर? किसी भी डायस को अगर मैं 4 बार रोटेट करता हूँ, 4 बार अगर रोटेट करता हूँ, अगर 4 बार अगर मैं किसी भी डायस को घुमाता हूँ तो मुझे सेम आकृति प्राप्त होगी, मुझे सेम आकृति प्राप्त होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमें बोला जाए कि इस वाले आकृति को, इस वाले डायस को अगर 4 बार घुमाने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी सर? यही आकृति प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, वेल डन, सुपर, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? देखिए अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं भाई इस वाले डायस को आपको 3 बार घुमाना है, 3 बार घुमाने पर मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? देख लेते हैं। वेल डन। ये 2 बार घुमाने पर प्राप्त हुई है, तो 3 बार घुमाने पर कौन सी प्राप्त होगी? देखिए अब मुझे इसको रोटेट करना है सर, इसका टॉप और बॉटम सेम रहेगा, टॉप और बॉटम सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इसको घुमा दो भाई। जो 6 है जो हमारा लेफ्ट में है वो आ जाएगा हमारा फ्रंट पे, जो हमारा फ्रंट पे था वो चला जाएगा मेरा राइट पे, जो मेरा राइट पे था वो चला जाएगा मेरा बैक पे, और जो मेरा बैक पे था वो चला जाएगा मेरा लेफ्ट पे। तो कहने का मतलब ये है, इसको 2 बार रोटेट करने पर मुझे ये आकृति प्राप्त हुई, और उसको 3 बार रोटेट करने पर मुझे ये आकृति प्राप्त हुई। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 5 बार रोटेट करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो ध्यान रखना 5 बार, पहली वाली आकृति में कितना ऐड कर दो? 4, मतलब पहले वाली आकृति में क्या कर दें? 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 5। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम अगर उसको 5 बार घुमाना पड़ेगा तो जो हमने पहली बार में जो आकृति, जो घुमाने पर जो आकृति प्राप्त हुई, वही हमें 5 बार भी वही आकृति प्राप्त होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि 6 बार घुमाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो 6 बार घुमाने पर मुझे वही आकृति प्राप्त होगी जो मुझे दूसरे 2 बार घुमाने पर प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए कि 6 बार घुमाने पर, तो 6 बार घुमाने पर भी मुझे दूसरी सेम आकृति प्राप्त होगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि 7 बार घुमाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो जो आकृति मुझे 3 बार घुमाने पर प्राप्त हुई है, 7 बार भी वही आकृति प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। सर कह रहे हैं कि सर अगर 9 बार आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको उसके अंदर 4 ऐड कर दो, उसके बाद में 9 बार घुमाने पर भी मुझे फर्स्ट वाली आकृति प्राप्त होगी। एक भाई साहब कह रहे हैं सर 10 बार पूछ ले तो कोई बात नहीं, जो 2 बार में आया आकृति वही 10 बार में आकृति आएगी। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर 11 बार हो तो कुछ नहीं भाई, जो आकृति मुझे 3 बार प्राप्त हुई वही मुझे 11 बार प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है, हमें इनके अंदर 4 ऐड करते रहना है, यही 3 आकृतियां हमारी लगातार घूमती रहेंगी और 4 आने पर सेम आकृति मुझे प्राप्त होगी। ये चीज़ें समझ में आई आपको?
बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया, जो भी समझाया, वो चीज़ें आपको रोटेशन मेथड समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग अपने नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।